आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी में शिक्षा के आधार के तहत प्रवेश को लेकर विवाद सामने आया है। बंधान रोड स्थित पंचतनिया हायर सेकेंडरी स्कूल ने फैजल मंसूरी के बच्चे सहित 6 बच्चों को फिलहाल प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में याचिका दायर की है, जिसके कारण प्रवेश प्रक्रिया रोकी गई है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें 15 तारीख तक इंतजार करने को कहा गया है, जो कि आरटीई के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि भी है। इससे बच्चों का योजना से लाभ न पाने की चिंता बढ़ गई है। फैजल मंसूरी ने बताया कि उन्होंने मार्च में आवेदन किया था और पिछले 10 से 12 दिनों से स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। सभी बच्चे नर्सरी कक्षा के लिए चयनित हुए हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कौशर मंडवाड़ा ने बताया कि स्कूल ने संबंधित विभाग और न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि पंचतनिया स्कूल एक सामाजिक संस्था है, जहां विशेष समाज के बच्चे पढ़ते हैं। इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया, जब तक हाईकोर्ट से इस मामले में निर्णय नहीं आ जाता, तब तक प्रवेश प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरटी के साथ हम एडमिशन के लिए स्कूल में आए थे। स्कूल परिसर में हमने बात करी। इनके यहाँ स्कूल स्टाफ का ये बोलना पड़ रहा है कि अभी हम पिटीशन दायर करी है, जिसकी वजह से हम अभी एडमिशन आपको अभी नहीं दे सकते, आप 15 तारीख तक का वेट करें, जो लास्ट डेट है। लास्ट डेट निकलने के बाद हम किसी तरीके के आरटी एडमिशन के लिए सामूहिक तौर पे किसी तरीके का हम अप्लाई नहीं कर सकते फिर एडमिशन के लिए, जिस वजह से हमको आगे हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा बोल नहीं सकते हैं, और फिर हम आरटी में एप्लीकेबल भी नहीं हो पाएंगे। और हम 6 पेरेंट्स आए हैं, हमको सभी को ये जवाब दिया गया है कि आप 15 तारीख लास्ट डेट तक का वेट करें। भाई साहब, ये ऐसा है कि आरटीआई में एडमिशन तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, पिछले साल भी दिए हुए, उससे पहले भी दिए हुए हैं। इस साल में इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो रहा है कि हमने जनवरी के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर इसकी वो पिटीशन लगवाई थी कि हमारा स्कूल सामाजिक स्कूल है, जिसमें पर्टिकुलर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसकी कार्रवाई उन्होंने करके फरवरी में हमको यहाँ पर उन्होंने डीओ ऑफिस में सारी जानकारियाँ भेजी थी और वो ऑल फाइल सबमिट भी हुई यहीं से। और इसकी उन्होंने डेट दी है जुलाई के अंदर, जो फाइनल हेयरिंग है, जिसके अंदर हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हमने इंदौर न्यायालय माननीय हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर करी है कि जब तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का डिसीजन नहीं आता है, तब तक हमें स्टे दिया जाए। उसके बाद जो भी न्यायालय का डिसीजन होगा उस अनुसार हम कार्य करेंगे। बड़वानी नगर में सड़क निर्माण कार्य तय समय से पहले पूर्ण होने पर स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों में खुशी माहौल देखने को मिल रही है। लंबे समय से खराब सड़क की समस्या झेल रहे लोगों को अब राहत मिली है। समय से पहले काम पूरा होने पर लोग नगर पालिका प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। व्यापारी महेश यादव ने बताया कि सड़क का निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ किया गया है। कहा कि पहले इस रोड को बनने में करीब 2.5 महीने का समय लगने की बात कही गई थी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि निक्कू चौहान के प्रयासों से यह काम महज 45 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने सभी व्यापारियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत होगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि निक्कू चौहान ने बताया कि जब वे इस सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे, उस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने आशंका जताई थी कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया था कि सड़क का निर्माण 2.5 महीने के भीतर करवा दिया जाएगा। टीम के समन्वय और सतत निगरानी के चलते इस कार्य को केवल 45 दिन में ही पूर्ण कर लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में व्यापारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, आज हम यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हम पहले आए थे यहाँ पे भूमि पूजन करने, तो हमारे सभी जितने भी व्यापारी बंधु थे, उन्होंने उस समय कहा था कि रोड जल्दी नहीं बन पाएगा और उनका उसमें वो थी। तो हमने उस समय उनसे बोला था कि हम इनको 2.5 महीने में इस रोड को कंप्लीट करके देंगे, और जैसे कि आज हमने 2.5 महीने में और इसको 45 दिन में ही कंप्लीट करके उनको दे रहे हैं, और यहाँ पे समस्या अब नहीं आएगी। और आज हम इसको रोड को खोल भी रहे हैं, और हमारे साथ में हमारे पूरे पार्षद है, हमारे वरिष्ठ सुभाष दादा है, हमारे एल्डरमैन है, और सभी हम यहीं।
बहुत बढ़िया बना है रोड। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी पार्षदगण मिलके, इन्होंने 2.5 महीने का बोला था, इन्होंने 1.5 महीने में बना के बढ़िया रोड कर दिया है, और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़वानी जिले में बैंगन की फसल के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। राजपुर विकासखंड के ग्राम ऊंची में एक किसान ने अपनी 4 एकड़ में लगी खड़ी बैंगन की फसल पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि मंडी में बैंगन की कीमत इतनी कम है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों को आसमानी कहर के साथ साथ सब्जियों के उचित दाम न मिलने की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जिन किसानों ने बैंगन की बुवाई की थी वे विशेष रूप से प्रभावित हैं। थोक व्यापारी उन्हें उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसके चलते किसानों के सामने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी स्थिति है। ग्राम ऊंची के किसान मनशाराम पंचोले ने बताया कि उन्होंने 4 एकड़ में बैंगन की फसल लगाई थी। फसल तैयार होने पर उन्होंने श्रमिकों से बैंगन तुड़वा कर मंडी में बेचना शुरू किया। मंडी में बैंगन 1-2 रुपए प्रति किलो के भाव पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, जबकि बैंगन तुड़वाने में ही 2 रुपए प्रति किलो का खर्च आ रहा था। मनशाराम पंचोले ने कहा कि मजबूरी में उन्हें अपनी खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले बैंगन 2-3 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से कोई बैंगन लेने को तैयार नहीं है। इस 4 एकड़ की फसल में उन्हें करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की लागत आई थी, जो पूरे तरह से बर्बाद हो गई है। किसान अब इस खेत में दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। आज फसल पे मजबूरी में रोटावेटर चलाना पड़ा, क्योंकि भाव नहीं मिलने के कारण आज मजबूरी में रोटावेटर चलाने का कारण ये बना है कि इसके पूर्व में 4 एकड़ में मिर्ची लगी थी इसी खेत में। उसको तेंदुए के कारण रहवासी इलाके में घूम रहा था। एक बच्ची मौत होने के बाद में हम डर के मारे 2 से 2.5 महीने किसान खेतों में नहीं आए। उस कारण मिर्ची फसल सड़ गई पूरी तरह से। उसके बाद में बैंगन लगाया तो बैंगन का भी भाव नहीं मिला है। कभी 300 रुपये क्विंटल, कभी 400 रुपये क्विंटल, कभी 500 रुपये क्विंटल। अभी 1 माह से कोई ले नहीं रहा है, तो 1 माह तक भी मैंने इंतजार किया। उसके बाद में आज मजबूरन रोटावेटर करना पड़ा और दूसरी फसल की तैयारी करने के लिए आज इस फसल को उखाड़ के फेंकना पड़ा मुझे। कितने एकड़ में लगी थी? 4 एकड़ में फसल लगी हुई थी, जिसकी लागत 3 से 3.5 लाख रुपए निकली। मेरी खुद की लागत भी नहीं निकल पाई। बड़वानी में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक शुक्रवार रात श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला में हुई। बैठक में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को लेकर चर्चा की गई और विभिन्न सामाजिक विषयों पर सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। समाज के अध्यक्ष अनूप कुमार जोशी ने बताया कि 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। पुरुष धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता तथा महिलाएं लाल पीली साड़ी पहनकर सहभागिता करेंगी। शोभा यात्रा दोपहर 4 बजे कालिका माता मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर मोटी माता मंदिर, रणजीत चौक होते हुए रानीपुरा स्थित श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंचेंगी, जहां महाआरती के पश्चात भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। बैठक में युवा एवं महिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। युवा इकाई अध्यक्ष पद पर पत्रकार एवं समाज सेवी आदित्य अनिल शर्मा को नियुक्त किया गया है। महिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुनीता अरविंद उपाध्याय को बनाया गया है। आज श्रीगढ़ मालवीय धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई। उसमें चुनाव हुए उसमें नवयुवक मंडल और महिलाओं का सर्वप्रथम इस समय चुनाव हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष रूप में चुना गया और मेरे साथ में सारी कार्यकारिणी वो भी चुनी गई। और अगले कार्यक्रम परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 19 तारीख को, उसके उस संबंध में विचार विमर्श हुआ। आज सर्व ब्राह्मण समाज की जो श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण धर्मशाला है रानीपुरा में, यहाँ पर बैठक हुई है और यहाँ पर नवयुवक मंडल और महिला मंडल की जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा हुई है। नवयुवक मंडल में मुझे अध्यक्ष रूप में चुना गया है। मेरे साथ पूरी कार्यकारिणी है यहाँ पर और ये सब कहीं न कहीं दायित्व इन्हें मिले हैं, जो कि नवयुवक मंडल अगले जैसे पिछले साल कार्य कर रहे थे, इस साल भी बेहतर तरीके से जो है अपना प्रदर्शन करेगा। फिल्म केरला स्टोरी और झांसी की रानी में कला का जादू बिखेर चुके एक्ट्रेस अलका गुप्ता दमोह में इंडियन ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित बिजनेस आइकन अवार्ड समारोह में शामिल हुई।
यह फिल्म अभिनेत्री अलका गुप्ता ने इंडिया टाउन न्यूज चैनल के संवाददाता इम्तियाज चिश्ती से खास बातचीत की। अलका गुप्ता ने कहा कि दमोह में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यह बुंदेलखंड की धरती वीरांगनाओं की धरती है। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने भी स्थानीय प्रतिभाओं की तारीफ की। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, नवोदित फिल्म अभिनेत्री अलका गुप्ता जी, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने केरला स्टोरी 2 और झांसी की रानी में भी अभिनय किया है। इस वक्त दमोह पहुंची हैं। मैम, कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका बम्बई से दमोह तक का? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। फिलहाल मेरी तेलुगु फिल्म की भी शूट चल रही है। मेरी 3 फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है और ऑलरेडी हिंदी फिल्म केरला स्टोरी के लिए काफ़ी प्यार मिल चुका है। तो हैदराबाद से मैं पहुंची इंदौर, महाकाल, फिर वहां से गई उज्जैन में महाकाल के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद मैं आई हूँ दमोह और थोड़ा कष्ट था क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी यहाँ तक आने की, बट हमने बाय रोड सफ़र किया, बट इट वॉज रियली नाइस। यहाँ पर आने के बाद वो पूरी थकान चली गई क्योंकि इवेंट इतना अच्छा था, इतने प्यारे प्यारे लोग थे। और दमोह के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल रही है कि ये वो शहर है जहाँ से रानी दमयंती थी। तो जी। और क्या आने वाला, क्या प्रोग्राम है आपका? आने वाली फिल्में हैं या सीरियल? देखिए, मेरी 3 तेलुगु फिल्म रिलीज़ होने वाली है और एक और हिंदी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है इस साल। मैं बस अपने कृष्ण को आभार देना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर एक्टिंग कर रही हूँ टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स में, और अब यहाँ तक पहुँची हूँ फिल्मों तक, और बहुत मैं अच्छा आपसे लग जानना रहा है। चाहूँगा, ये रुझान कैसे आया, इस लाइन को चूज किया गया? देखिए, बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिताजी एक कलाकार हैं, एक एक्टर हैं। उन्होंने हिंदी थिएटर में, नाटकों में बहुत काम क्या किया नाम है। चलता था? उनका नाम है गगन गुप्ता। गगन गुप्ता जी। तो बस उन्हीं के आदर्शों पे, उनको देख कर मेरी रुचि बहुत बढ़ी और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मेरे खून में था ही। पिताजी तो वरिष्ठ रंगकर्मी, थिएटर आर्टिस्ट जी, और फिल्मों में भी, अभी भी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत बड़े स्टार्स हैं, आज भी हम ऑडिशन देते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कला की रोटी खाते हैं, बहुत गर्व से कला में जीते हैं, कला में मरते हैं। क्या मैसेज है? और जैसे नए जो स्टूडेंट, उनका रुझान फिल्म लाइन में आना तो देखिए, जिन सब का भी रुझान फिल्म इंडस्ट्री में है, और मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि हमारे देश भर में टैलेंट हर जगह है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको फिल्मी दुनिया परस्यू करनी है तो उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप हो सके तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा सा सेफ हो जाएं, चाहे मैं कहूँ एकेडमिकली या फाइनेंशियली सेफ हो जाएं, और उसके बाद अपने रुझान पर काम करें। नहीं तो अगर ऐसे रुचि है कि नहीं करना ही है, तो मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर अगला कदम। हाँ, बिकॉज मुंबई में ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहकर डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। अपने सपनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, और सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे अलका जी की हो। जी, मुझे यही लगता है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए? मैं मेरे दमोह के सभी दर्शकों को अपना ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। मुझे फिर से बुलाइएगा, ये मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अच्छा लगा आपका शहर दमोह, और इम्तियाज जी, यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू। जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा है कि हौसला रखें, कामयाबी मिलती है, स्ट्रगल जरूर है, लेकिन सपना हमेशा देखते रहें, सपने सच होते हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। यहाँ आकर क्या मुझे आइकॉन अवार्ड में आके इतना अच्छा लगा कि पहली बार मैं आया और मैंने देखा कि दमोह में भी ऐसे अवार्ड का प्रोग्राम जो हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए, और इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और इससे उत्साह भी बढ़ता है उनका। मेरा यही है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए दमोह में। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पर देखा कि जो ब्यूटिशियन है, उन्होंने ब्राइडल को बहुत अच्छे से तैयार किया था। उन्होंने जो रैंप पर किया, बहुत अच्छा किया, और उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया। और इस प्रकार के जितने भी आयोजन हो, बहुत अच्छे आयोजन किए जाएं, इससे लोगों को एक उत्प्रेरणा मिलती है। और जो आज यहाँ बिजनेस आइकॉन अवार्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। जिनने आयोजन किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। दलित वर्ग की पीड़िता ने खरगोन निवासी युवक पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी की पहचान खरगोन जिले के नांदरा निवासी अब्दुल हादी पठान के रूप में हुई है। खुद को पहले आदित्य ठाकुर बताकर अब्दुल हादी युवती के संपर्क में आया था। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का वादा कर कई बार उसका दैहिक शोषण किया और विरोध करने पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव भी बनाया गया। धामनोद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संपर्क मतलब कोई कांटेक्ट नंबर मिला, कांटेक्ट से पता जानकारी मिली कि उस होटल में पर्याप्त एक हिंदू लड़की और एक मोमेडन लड़का वहाँ पे कुछ उनके गलत कार्यक्रम के कारण गए थे और फिर उस जानकारी से हमने पुलिस थाने पे संपर्क करा और वो दोनों को थाने के फुर्सत करा। आज थाने पे पीड़िता आई थी जिसने बताया कि एक लड़का जिसने अपना पूर्व में नाम आदित्य ठाकुर बताया था, उसके द्वारा लगातार 2 वर्ष से उसे बातचीत की जा रही है आदित्य ठाकुर बन के। और 1 साल पूर्व उसने धामनोद में पीड़िता को लाकर यहाँ पे उसके साथ गलत काम किया था और एक होटल में गलत काम किया था और तब से वो आदित्य नाम लेकर उससे बातचीत कर रहा था। लेकिन उस पीड़िता के द्वारा जब भी उसको शादी करने का बोला जाता था तो उसके द्वारा बोला जाता था कि अभी घर वालों को मना लूँगा, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। बड़वानी जिले की अंजर नगर परिषद में पेयजल योजना घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम खंडेलवाल सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2016 में अंजर नगर परिषद में घर घर जल पहुंचाने के लिए योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत 2700 घरों में नल कनेक्शन लेना लक्ष्य लिया गया था। शासन ने इस परियोजना के लिए 12,28,500 रुपए स्वीकृत किए थे। परियोजना का ठेका ई टेंडरिंग के माध्यम से सोरठिया वेल्जी रत्ना एंड कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। ईओडब्ल्यू ने मामले में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और ठेकेदार रहे ओम खंडेलवाल, भाजपा की तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष मंजूला राकेश पाटीदार, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पा परमार, पूर्व के सीएमओ सुरेंद्र सिंह परवार, अमरदास सेनानी एवं मायाराम सोलंकी, तत्कालीन इंजीनियर दिनेश पटेल, तत्कालीन लेखापाल हुकुमचंद मालवीय, सोरठिया वेल्जी रत्ना एंड कंपनी के प्रोपराइटर परेश सोरठिया और ठेकेदार मिनेश मकवाना को आरोपी बनाया है। शिकायतकर्ता दीपेश शिरू ठाकुर ने कहा है कि योजना के तहत सिर्फ पाइपलाइन बिछाई गई थी, किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचा। नल कनेक्शन और मीटर लगाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हम सब काफ़ी खुश है कि नगर की जनता को कहीं ना कहीं अब इंसाफ मिलने वाला है। नगर की जनता के साथ जिनने जो छल किया है, जिनने नगर के विकास के लिए जो पैसा आया था उसको जिन्होंने गबन किया, उस पर कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है और एफआईआर दर्ज करी है। यह कम से कम हमको एक इशारा दिखता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को इस बार सजा मिलेगी, क्योंकि इस जिले का प्रशासन इतना खराब था कि लगातार हमने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे भी करी थी, कलेक्टर में भी कई बार मैंने इसकी शिकायत करी थी, लेकिन सब के सब सोए हुए थे और मौन थे। ईओडब्ल्यू ने जो इसकी शिकायत करी है, इस पर एफआईआर दर्ज करी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को जिन्होंने तत्काल प्रभाव से तत्कालीन अध्यक्षों पर, सीएमओ पर, इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज करी है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया है। वन परिक्षेत्र सरदारपुर अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में लाबरिया चिराखनान के पास
लालिया खाल में एक खेत में बने मकान के भीतर अवैध खैर लकड़ी का बड़ा भंडार पकड़ा गया है। यह खैर की छाल निकालने का काम किया जा रहा था। डीएफओ विजय नंथनम टीआर के निर्देशन में गठित टीम ने मौके से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। मकान के अंदर खैर लकड़ी का बड़ा भंडार पाया गया। इस लकड़ी को अन्य राज्यों में भेजने की तैयारी की जा रही थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे छतरपुर जिले के निवासी हैं और शाहरुख एवं बादशाह उन्हें पैसों का लालच देकर यहां लाए हैं। दोनों पिछले 15 दिनों से खैर लकड़ी को छीलने का कार्य कर रहे थे। शाहरुख और बादशाह की तलाश की जा रही है। जांच में पता चला कि झाबुआ वन मंडल में भी शाहरुख के खिलाफ वन अपराध का प्रकरण दर्ज है। उप वन मंडल अधिकारी सुनील सूलिया ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से धार एवं झाबुआ के राजस्व क्षेत्र एवं माही नदी के आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खैर के वृक्षों को अवैध रूप से काटकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। वन विभाग लगातार कार्रवाई पर लकड़ी माफिया पर लगाम कस रहा है। फॉरेस्ट रेंजर डॉक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि जब्त खैर लकड़ी को परिक्षेत्र कार्यालय सरदारपुर लाया गया है। इसका वजन लगभग 60 क्विंटल और कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इंदौर में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच ने फरियादी की शिकायत और शुरुआती जांच के बाद मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब कंपनी के कर्ता धर्ताओं की भूमिका की जांच कर रही है। दरअसल इंदौर के सुदामा नगर निवासी ठेकेदार प्रमोद शर्मा ने इंदौर क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शर्मा के मुताबिक उन्होंने राजस्थान स्थित एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने देवास जिले में रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसकी कुल लागत लगभग 4 करोड़ रुपए थी। आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद हनुमान प्रसाद एंड कंपनी ने उन्हें भुगतान नहीं किया और उनके पैसे हड़प लिए। फरियादी प्रमोद शर्मा की शिकायत पर जांच की गई है। प्रथम दृष्टया मिले साक्ष्यों के आधार पर हनुमान प्रसाद रेलवे इंफ्रा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला अब विवेचना में है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ। इसमें फरियादी मिस्टर प्रमोद शर्मा है, जो यहाँ सुदामा नगर के रहने वाले हैं और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टरशिप का ही काम करते हैं। इन्होंने एक रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कोई रेल से संबंधित जो काम करती कंपनी, ये बेसिकली एक राजस्थान बेस्ड कंपनी है, जिसने सबलेट के रूप में कई बार जो सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब अपॉइंट होते हैं, उसमें इन्होंने देवास जिले में कोई काम लिया था और उसका काम इन्होंने पूरा भी किया था। लगभग इन्होंने ये मतलब 4 करोड़ के आसपास की ठगी की रिपोर्ट की थी। इस पूरे मामले का जो जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल में जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले, उसके आधार पर इसमें धोखाधड़ी का जो अपराध, इसमें हनुमान प्रसाद जो कंपनी है, पूरी रेलवे इंफ्रा कंपनी है, उसके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया। रीवा और मऊगंज जिले में बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्यों में डामर घोटाले का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू रीवा ने एमपीआरआरडीए से जुड़े अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ गुणवत्ता विहीन डामर के उपयोग और फर्जी इनवॉइस के जरिए 18 करोड़ से ज्यादा के भुगतान प्राप्त करने के आरोप में रीवा में मऊगंज जिलों में कुल 44 लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि सड़क निर्माण कार्यों में वास्तविक डामर के स्थान पर निम्न गुणवत्ता का डामर इस्तेमाल किया गया, जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से उच्च गुणवत्ता के डामर के फर्जी बिल प्रस्तुत कर भारी भुगतान हासिल किया गया। दस्तावेजों के अनुसार रीवा जिले में कुल 12 करोड़ 71,06,372 रुपए तथा मऊगंज जिले में 5 करोड़ 88,26,713 रुपए का भुगतान किया गया। यह राशि फर्जी इनवॉइस के आधार पर निकाली गई है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच एमपीआरआरडीए की परियोजनाओं के तहत कार्यरत संविदाकारों ने विभागीय अधिकारियों के साथ साठ घाट कर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस मामले में रीवा ईओडब्ल्यू ने रीवा में 27 और मऊगंज में 17 कुल मिलाकर 44 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। इनमें तत्कालीन महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उपयंत्री, संविदाकार
और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। बिल्कुल, आज ईओडब्ल्यू रीवा के द्वारा 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें मूल रूप से एमपीआरआरडीए के द्वारा रीवा और मऊगंज जिले में रोड का जो निर्माण कराया गया था, उस निर्माण कार्य में जो संविदाकार थे उनके द्वारा गुणवत्ता विहीन डामर का प्रयोग किया गया और जब बिल लगाने की बारी आई तो आईओसीएल के द्वारा जो अधिकृत बिल है उसमें अच्छी क्वालिटी का डामर के फर्जी इनवॉइस लगा करके इनके द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया। इसमें रीवा जिले में 12 करोड़ 71 लाख रुपए का और मऊगंज जिले में 5 करोड़ 88 लाख रुपए लगभग का जो है भुगतान इनके द्वारा प्राप्त किया गया। इस मामले में 2 अपराध अलग अलग पंजीबद्ध हुए हैं। रीवा जिले का जो मामला है उसमें जो संविदाकार और एमपीआरआरडीए के अधिकारियों समेत कुल 27 आरोपी हैं और मऊगंज जिले में 17 आरोपी हैं। सनावद के ओमकारेश्वर रोड स्थित जामिया रशीदिया निजामिया खानकाह के तत्वावधान में पीरे तरीकत हजरत शेख अब्दुल रशीद कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का 5वां उर्स मुबारक धूमधाम से संपन्न हुआ। जुमेरात को परचम कुशाई से शुरू हुए उसमें महफिल ए मिलाद चादर का जुलूस निकाला गया, सुफियाना कव्वाली हुई और लंगर से पूर्व फतिया ख्वानी और सलाम दरगाह ए आलिया में पेश किया गया। सभी कार्यक्रम में हजरत के मुरीद और अकीदतमंद शामिल हुए। दरगाह को फूलों से सजाया गया था। सज्जादा नशीन अब्दुल हसन कलंदरी ने बताया कि पीरे तरीकत हजरत शेख अब्दुल रशीद कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का यह 5वां उर्स है। उर्स की शुरुआत परचम कुशाई से हुई। मिलाद, कुरान ख्वानी, महफिले समा, फातिहा ख्वानी और अंतिम दिन लंगर हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस शाकाहारी लंगर में सभी को बिरादरी और धर्म के लोग शामिल होते हैं। हजरत का ये 5वां उर्स है। 5 साल हो गए हजरत को यहाँ पे तकरीम किए थे, मजार शरीफ बनी है और ये इसकी तकरीब ऐसी है उसकी कि जो 2 दिन पहले मिलाद शरीफ हुआ है और मजार शरीफ पे गुसल हुआ है। गुसल के बाद दूसरे दिन कुरान खानी रखी गई है और उसके बाद महफिल चादर शरीफ का असर और मगरिब के बीच में पेश की गई 5 और 6 के बीच में और उसके बाद रात में महफिल सिमा हुई है और अभी लंगर चालू है तीसरे दिन। नागदा के जावर रोड स्थित ग्राम रूई में एक भयावह सड़क हादसा सामने आया है, जहां एसिड से भरे एक तेज रफ्तार टैंकर ने 3 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन करीब 70 फीट तक घसीटते हुए पूरी तरह चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक नशे में था और हादसे के बाद टैंकर को करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीच सड़क पर खड़े कर सो गया। नागदा के जावर रोड पर स्थित ग्राम रूई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसिड से भरे एक बेकाबू टैंकर ने सामने खड़े और गुजर रहे वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक स्विफ्ट कार और 2 लोडिंग वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद वाहन करीब 70 फीट तक घसीटते चले गया, जिससे उनकी हालत पूरी तरह खराब हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे जनहानि टल गई। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक शराब के नशे में मदहोश था और हादसे के बाद वह टैंकर को करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर बीच सड़कों पर खड़ा कर वहीं सो गया। अगर टैंकर में भरा एसिड लीक हो जाता या टैंकर फट जाता और बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेरपुरा में डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट के मामले पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार है। दरअसल डिलीवरी बॉय नीलेश अहिरवार के साथ शेरपुरा में कुछ बदमाशों ने मारपीट कर उससे 2700 रुपए लूट लिए थे। मामले की शिकायत मिलते ही सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और तुरंत दाबिश देकर कई आरोपियों को पकड़ लिया गया। खास बात यह रही कि पुलिस ने आरोपियों को शेरपुरा से लेकर रेलवे स्टेशन और सिविल लाइन थाना तक जुलूस के रूप में लाया। फिलहाल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दिनांक 10 तारीख को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शेरपुरा में जो घटनाएं चोरी लूट की करते हैं उनको पकड़ने हेतु निश्चित किया गया था, जिसके तारतम्य में कार्रवाई पूर्व से ही चल रही थी। कल दिनांक 10 तारीख को नीलेश अहिरवार ने
ये आके थाने में सूचना दी। कुछ लोगों ने शेरपुरा में डिलीवरी देने गया था, उसके 27 रुपये छीन लिए। उसकी सूचना पर थाने में अपराध कायम कर उसके साथ घटनास्थल रवाना किया गया। टीम पहुंची, वहां पर जिसको उन्होंने चिन्हित किया, इन लोगों ने मेरे साथ लूट की थी। उन 3 लोगों को मौके पे सुरेंद्र, अमित और पवन, उनको वहीं से गिरफ्तार किया गया। भट्टा, शुभम और भट्टा जो कि भी फरार है, उसे भी आज कल में गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तथा लूटे गए पैसे उनसे जब्त किए गए। आरोपियों को माननीय न्यायालय से पेश किया जा रहा है। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रताप ग्रेवाल का जन्मदिन पर बालोदा फाटे मंच पर कांग्रेस के युवा नेता श्रीकांत पटेल भरावदा ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। श्री कृष्ण गौशाला दसई में सादगी और सेवा भाव के साथ विधायक ने अपना जन्मदिन मनाया। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद गौ पूजन कर गायों को गुड़ एवं घास खिलाई गई। विधायक ने भी गौ माता को गुड़ चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया तथा क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने विधायक प्रताप ग्रेवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।